हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में बहुत यूज आता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को करने से पहले डोमेन और रेंज के बारे में सीख लेते हैं, वो होते क्या है। उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराता हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। जैसे कि देखिए, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दे देता हूं मैं आपको, एफ एक्स इक्वल दे देता हूं 3x + 1। ठीक है, ये मैंने आपके सामने कोई फंक्शन लिखा है। आप वैसे 11th में पढ़ चुके हैं फंक्शंस होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि आप थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे। और अच्छी बात है अगर आपको याद हो तो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 मैंने आपके सामने लिखा है कोई फंक्शन। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जो आपकी इच्छा हो, 100, 121, कुछ भी। तो देखिए, जो आप x की जगह पुट करते हो वो तो आपके पास क्या होता है बताया आपको, वो होता है हमारे पास डोमेन। जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है, डोमेन। और x की वैल्यू लिखने के बाद जो fx की वैल्यू आती है, ठीक है, fx मतलब यहां पर क्या है, 3x + 1। जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होती है, रेंज। ठीक है, अब डोमेन हो गया, रेंज हो गया, साथ साथ में आपको कोडोमेन भी बताता हूं। कोडोमेन क्या होता है, एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी एग्जाम या किसी बुक में आपके फंक्शन देगा तो वो फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है ये भी आपको 100% देगा। जैसे कि मान लो हम इसको थोड़ा सा बदल के मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि आपका एफ जो है वो क्या, R to R में डिफाइंड है। तो आप देखिए, एफ आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये आगे वाले जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन। ठीक है, आपको पता है ना, जो रखते हैं वो डोमेन। तो हमेशा जो एक्स की वैल्यू रखनी पड़ती है किस तरह रखनी पड़ती है, आगे वाले में से। ठीक है, अभी आगे वाला क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, तो ये पता हमें समझ में आ गई। अब ये जो पीछे वाला होता है ये क्या होता है, रेंज। ठीक है, यहां पीछे वाला ये क्या होता है, कोडोमेन। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा रेंज जो होती है वो कोडोमेन में से आता है। इसका मतलब आपके रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, और कभी कभी दोनों इक्वल भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो आपको अभी इतना सा ध्यान देना है कि आप एफ के अंदर जो एक्स की वैल्यू रखते हैं वो डोमेन, और जो आंसर आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रेंज डोमेन क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने एफ एक्स इक्वल दे दिया साइन एक्स। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया मैंने आपको, साइन एक्स दे दिया। अब आपको पता है साइन एक्स, तो ये एक्स क्या है, ये वाला एक्स क्या है, हमें पता है साइन के अंदर ये एक्स, कोस के अंदर एक्स, किसी के अंदर एक्स, ये जो होता है एंगल होता है, एंगल होता है ना ये। तो आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं आपके एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। मैं एफ एक्स को हटा देता हूं, कुल मिला के हमारे पास ये है। अब हमें पता है ये जो एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास, रेंज। जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज। और जो आंसर आता है वो क्या होता है, तब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जैसे कि मैंने आपके सामने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना ये। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे मैं नहीं आया हूं, अभी 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इन पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कि रेंज और डोमेन आपके क्या होते हैं। अब आप देखिए, हम यहाँ एक्स की जगह जो रखेंगे, हमें एक्स की जगह पे एंगल रखना पड़ेगा। एंगल क्या रखें, जो आपको वैल्यू याद होगी, साइन 30 की वैल्यू याद है सबको, तो हम यहाँ पर 30 रख के देखते हैं।
तो देखो मैंने यहां पर रखा 30, तो यहां क्या हो गया 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आपकी ये हो रही है एक ही बात है, वो खाली नोट करने का तरीका है। ये आपकी क्या था साइन एक्स। अब एक बात का ध्यान रखना कि साइन एक्स के यहां पर जो रख रहे हो आप एक्स की वैल्यू, ये आपकी क्या है डोमेन, और जो आंसर आ रहा है वो क्या है रेंज। याद आया आपको, अभी बताया था मैंने आपको कि डोमेन और रेंज होते क्या है। तो साइन के अंदर जो हम रख रहे हैं वो हमारे डोमेन, और जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है रेंज। तो इससे एक बात समझने को ये मिल रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो आप यहां पर रखते हो वो क्या होता है एंगल होता है, और जो आंसर आता है वो क्या होता है रेंज होता है। अभी आंसर ही तो है 1/2, साइन 30 की जगह 1/2। तो जो आंसर है, या तो इस पूरे की बात करो या इसकी बात करो, जो आंसर है वो क्या है हमारे पास रेंज है, और जो एंगल हम पुट कर रहे हैं वो क्या है वो डोमेन। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है बच्चों। तो आप देखना इधर, बिल्कुल हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए बस आप। अब देखिए, जैसे कि मान लो मैं इसको ये ले लेता हूं y = ठीक है। अब मैंने ऐसा किया, ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, और आपके इक्वल में क्या बच जाएगा x। ये साइन उधर जाके क्या हो गया साइन इनवर्स। अब आप देखिए इनवर्स के अंदर क्या होता है, आपके ये जो होता है, अब ये क्या है वैल्यू है, और ये क्या है। तो एक बात तो ये जानने को मिली कि साइन अगर ओनली साइन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी है, तो इसका मतलब 100% नहीं क्या एंगल है। और अगर इनवर्स है तो इसका मतलब यहां पर जो ये एक्स है ये क्या होगा हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, एक तो कंपेयर करके हमें पता चला कि साइन हो तो यहां पर एंगल होता है, और इनवर्स हो तो यहां पर क्या होता है वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने लिखा, तो अभी आपके जो फंक्शन का काम कर रहा है ये कर रहा है, और फंक्शन के अंदर जो हम पुट करते हैं वो क्या होता है डोमेन, और जो आंसर आता है वो क्या होता है आंसर। ये है एक ही बात है। ठीक है, तो आपके डोमेन क्या हुआ y, और ये रेंज क्या हुआ साइन इनवर्स y रेंज हुआ। ठीक, तो मैं इसको सही से लिख देता हूं, फिर आप उसको नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लें, मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने f(x) = कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया sin x, तो यहां पर जो x होगा वो डोमेन होगा, और जो आंसर आएगा f(x) या sin x पूरी की बात हो रही है, जो आंसर आएगा वो रेंज होगा। यहां जो पुट करोगे वो क्या होगा एंगल होगा, और जो आंसर आएगा वो क्या है इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इनवर्स में क्या होगा उल्टा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है f(x) = sin इनवर्स x। मैंने बताया था x जो पुट करोगे डोमेन, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा रेंज। ये तो हमें पता है डोमेन और रेंज, लेकिन इनवर्स के यहां पर जो होता है वैल्यू होता है, जो आंसर आता है वो एंगल होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले, कि जैसे कि मैंने यहाँ sin 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/2। यहां अगर इनवर्स है तो यहां पर क्या होगी वैल्यू, और आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया 10 इनवर्स 1। तो अभी हमने सीखा कि डोमेन जो होता है वो क्या होता है वैल्यू होता है, मतलब 100% ये वैल्यू। अभी किस एंगल की वैल्यू होती है 45 की, तो यहां लिख देते हैं 45 डिग्री। तो आ गया समझ में आपको। तो आप इसको एक बार आप नोट करें, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं जैसे कि आपको ये पता होगा, अगर साइन स्क्वायर x है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। साइन स्क्वायर x तो आप इसको साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा लिखते हैं साइन x का होल स्क्वायर और
दोनों के स्क्वायर अलग अलग आते हैं, और ये क्या होता है, गलत होता है। आप ऐसा नहीं करते, बहुत सारे करते हैं, ठीक है। अब साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। वो किसके इक्वल होता है, या तो आप स्क्वायर यहां लगाओ या स्क्वायर यहां लगाओ। अब जरूरी नहीं स्क्वायर, पावर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10 1/2 एक्स, तो आप ऐसा लिख सकते हो 10x, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, और ये आपने 11th में पढ़ा है। अब मैंने आपको अभी ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो होता है ये हमेशा आपके क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 1/2 3/2, मतलब पॉजिटिव पावर में हो रहा है। अब हम यहां पर ले लेते हैं, अगर आप सोचे कि ये पॉसिबल है तो ये गलत है, गलत। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन क्या है, दोनों इज इक्वल नहीं है। अब दोनों इक्वल नहीं है, आप इसको और उसको देखो तो आप उसको सही मानेंगे, अगर मैं नहीं बताता आप उसको सही मानते हैं। तो स्क्वायर में 1/2 3/2 4/2 4 5 पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव पावर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर अगर माइनस की 1 है तो आपको यहां साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स जो होता है नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। अब इसका मतलब तो क्या हो गया, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये क्या हो गया, आपको पता है कि साइन का जो इनवर्स, साइन का इनवर्स क्या होता है ये, और हमें पता है ये क्या होता है हमारे पास, तो ये तो चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आया ना क्या होता है। तो इसका मतलब तो क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसका मतलब मैंने आपको लिख के समझ दिया। ये आपको पहले से पता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये और ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप इस बात को भी नोट कर लें और साथ में इसको नोट कर लें, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नोट करें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर क्या क्या लिखा है। इधर लिखे है मैंने फंक्शंस। फंक्शंस क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप देखिए क्या क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। यहां देखिए मैंने क्या लिखे, डोमेन, और यहां क्या लिखे, रेंज। अब डोमेन क्या होता है, हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन में यहां जो एक्स आता है ये क्या होती है, वैल्यूज होती है, ठीक है। और जो पूरा पूरा जो आंसर होता है ये क्या होता है, एंगल होता है। तो हमें पता है एंगल तो कहां जाएगा, रेंज में, और जो वैल्यूज आएगी वो कहां आएगी, डोमेन में आएगी। और आपने सुना होगा कि साइन की जो वैल्यूज होती है -1 से 1 के बीच होती है, सुना है कभी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो क्या वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है -1 से 1 के बीच में, और रेंज क्या आ रही है -π/2 से +π/2। अब ये पूरी टेबल आपको याद करनी है अच्छे से। और मैं बता देता हूँ, ये जो रेंज है सारी की सारी ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिस्कशन क्वेश्चन के साथ करेंगे, लेकिन रेंज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की 0 से π, कोसेक इनवर्स की -π/2 से π/2, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। और देखिए आप सेक इनवर्स की 0 से π, लेकिन इसमें क्या होता है, π/2 इंक्लूड नहीं होता है। टेन इनवर्स की -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स की 0 से π। आपको ये पता है क्या, इन ब्रैकेट का यूज क्या होता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये छोटा वाला ब्रैकेट, इनका यूज क्या होता है, क्या होता है इनका मतलब। तो आपने ये पढ़ा होगा इंटरवल में, रियल नंबर्स के इंटरवल पढ़े होंगे आपने 11th में सेट चैप्टर में। तो उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, जैसे कि वहां लिख रखा है 0 to π, ये तो इसका मतलब है कि आपके कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 से π के बीच आएगी, ठीक है। अगर आपके बड़ा ब्रैकेट है तो इसका मतलब दोनों क्या है, इंक्लूड है। लास्ट वाले में देखते हैं, कोट इनवर्स की आ रही है ना वैल्यूज, वो कोट इनवर्स की जो आएगी वो क्या आएगी हमारे 0 से π, लेकिन यहां पर क्या होगा, इंक्लूड का साइन नहीं आएगा। तो जब आपके बड़ा ब्रैकेट है तो आपके इंक्लूड आएगा, और जब स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब इंक्लूड का साइन नहीं आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि डोमेन जो होता है ये ओनली एक्स की जगह आता है, और रेंज जो होता है वो पूरे के पूरा होता है। तो इसलिए मैंने ये कोस इनवर्स की वैल्यू इससे इसके बीच लिखी, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो आप एक बार इस टेबल को नोट कर लें,
उसके बाद में हम 4.2 के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। तो देखिए 2.1 के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अगर एक दो क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेते तो आप 2.1 डेफिनेटली अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहां उतारा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। आपको जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हो उसकी इक्वल क्या मानना है, आपको y मानना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल में क्या मान लिया, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y मान लिया। अब एक बात का ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब यहां पर आपके क्या है, हमेशा रेंज। रेंज नहीं है, मतलब ध्यान से समझना, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इन रेंज में से कोई आएगी। ठीक है, मान लो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच होगी, समझ रहे हो ना। तो जो भी आपके आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस रेंज के अंदर से आना चाहिए। नहीं आएगा तो आपको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए हमें पता है जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है उसको y मान लिया। ये साइन उधर जाए क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन इनवर्स उधर जाए क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप, हमें ये पता है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और 30 के लिखते हैं π/6। रेडियन में π/6 लिखते हैं, आपको पता होगा, डिग्री रेडियन मेजरमेंट क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपको यहां पर एक फॉर्मूला ये भी पता है कि साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर वाला भी तो अंदर चला जाएगा, अंदर वाला बाहर आ रहा है तो बाहर वाला अंदर, तो हम इसको कहां भेज देते हैं, अंदर भेज देते हैं। तो मैंने ये इसको क्या किया, अंदर भेज दिया। ठीक है, फिर आपको पता है कंपेयर करेंगे तो ये y किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। और हमें यही तो फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, मैंने बताया प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, साइन इनवर्स -1/2। और देखो साइन इनवर्स -1/2 क्या माना, y। तो आप y की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब इसी की तो वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है। अब ये वैल्यू सही है या गलत है कैसे पता लगेगा, आपको चेक करना है कि साइन के रेंज में है या नहीं है। तो आप बताइए -π/2 से π/2 के बीच में -π/6 आता है या नहीं आता है, आता है ना। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप देखिए इसका मतलब क्या होता है 90, इसका मतलब 90, -90 से +90 के बीच में -30 आता है, आता है डेफिनेटली। तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसलिए आपके क्या होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या, ये हमारे पास -π/6। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करें, हम इसके 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छे से आने लग जाएगा। तो एक बार इसको नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। मैंने आपको बताया जिसकी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले हमें उसके इक्वल y मानना है। तो देखिए हमने क्या किया, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये कोस इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। अब आपको पता होगा √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है बताओ सब। तो √3/2 वैल्यू होती है हमारे पास में cos 30 की, और 30 के लिए लिखते हैं π/6 होती है ना 30 की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं cos से cos काट देता हूं, करता नहीं वैसे कंपेयर होता है कि आपके y इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6। अब आपको देखना है cos इनवर्स की रेंज क्या है, हमने देखा cos इनवर्स की रेंज जो होती है वो 0 से π होता है, और 0 से π के बीच में आता है क्या π/6 आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारे पास सही है। तो आपके यहां से यह आ जाएगा, हमें पता है cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से π। ध्यान रखना क्वेश्चन cos वाला चल रहा है तो cos की रेंज देखनी है, क्वेश्चन साइन वाला देख रहा है तो साइन की रेंज देखनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अभी हमने देखा कि आप कह रहा π/6, π/6 का मतलब क्या था 30 0 से 180 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये आपको आ गया, बस हो गया क्वेश्चन।
आप लिख सकते हो लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 5/6। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको किस तरीके से करना है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पहले क्या था हमारे पास प्लस √3/2 था, अभी -1/2 है। मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, हमें ये पता है। cos इनवर्स उधर जाके cos y, ये भी पता है। अब बताइए cos में 1/2 होती किसकी वैल्यू है, बताओ किसकी वैल्यू होती है 1/2? 60 की। और 60 को क्या लिख सकते हैं हम, cos π/3 लिख सकते हैं ना, cos π/3। अब हमें पता है cos के अंदर अगर हमने साइन के अंदर क्या किया था, इस माइनस को यहां भेज दिया था, ठीक है। लेकिन cos में आप ध्यान से देखो कि cos के अंदर का जो माइनस होता है वो क्या होता है, हट जाता है। अब जो cos के अंदर का माइनस है वो क्या हो गया, आपके हट गया, ठीक है। तो ये वाला माइनस अंदर जा सकता है क्या? अगर ये वाला बाहर आ सकता तो ये वाला अंदर चला जाता, लेकिन ये बाहर आ ही नहीं रहा है, तो क्या चला गया, तो हम इसको अंदर थोड़ी ले जा सकते हैं, तो इसको तो अंदर नहीं ले सकते। तो ऐसा हम ओनली किस में कर सकते हैं, साइन में कर सकते हैं। तो अपनी ये वाला तरीका तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये तो पता है आपको, जब भी कंपेयर करना हो तो यहाँ बाहर कोस है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कोस, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस कोस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस कैसे हटाएं, तो हमने 11th में पढ़ा है कि एक एसटीसी रूल होता है, उससे माइनस हट सकता है। आप देखिए मैं एसटीसी रूल बताया था आपको, जिसके अकॉर्डिंग ASTC लिखते थे, यहां पर थे ऑल पॉजिटिव, यहां थे साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहां टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, यहां कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव। अब यहां देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी बचे 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और बाकी चारों में कोस आ रहा है क्या, तो इसका मतलब कोस जो होता है यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो मैंने आपको बताया था यहाँ क्या कर दोगे आप, पाई माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में लाना होता तो पाई प्लस। ये कुछ बातें होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, एक दिन मैं आपको ऐसा बता दूंगा, ठीक है, किसी एक क्लास में स्पेशली इसको बताएंगे। तो अभी ध्यान दीजिए इधर, क्या आपको ऐसे माइनस हटाना है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने का सबसे अच्छा तरीका है पाई माइनस कर दो, ठीक है, पाई माइनस कर दो। और थर्ड क्वाड्रेंट में लाना हो तो पाई प्लस कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना हो तो 2 पाई माइनस करो। ये ध्यान रखना, आप 3π/2 प्लस भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, वो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मैं पाई माइनस कर रहा हूं, आप सोचोगे π/2 प्लस भी तो कर सकता था, लेकिन π/2 करने से आपके क्या होता है, वो साइन जो है वो कोस में या कोस साइन में हो जाता, जिससे हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो हमने देखा इसको करना है हमें, ठीक है। आपको लगता है आपने गलत किया था, वापिस में एसटीसी रूल लगाओ, ये ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाएगा आसानी से। आप कैलकुलेशन करें इसकी, ये 3 में से 1 गया तो ये 2π/3। अब मुझे बताओ 2π/3 कितना होता है, 120, और 120 0 से पाई के भी जाता ही है, सबको पता है। तो बस हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो एसटीसी रूल जो होता है उसको हम एक स्पेशल वीडियो बना के सीखेंगे। इससे पहले आप इसको नोट करें और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा जितने भी बचे क्वेश्चन आप सारा आसानी से होमवर्क में कर सकते हैं। तो हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी जो क्वेश्चन की उन्हीं पर डिपेंडेड है, बस यहाँ पर क्या आपके पास 1 2 3 फंक्शंस एक साथ दे दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, और जो आंसर आएंगे तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये भी आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसके अंदर हम करते हैं ऐसा करते हैं, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, इसको z एज्यूम कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं, ठीक है।
हमने तीनों को क्या किया, XYZ एज्यूम कर लिया। अब ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1। आपको पता है 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल 1। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 40। 45 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाय 4 लिखते हैं। अब देखिए जो हमारे पास 10 इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब बताओ -90 से 90 के बीच में 45 आता है क्या, आता है ना। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपके ओनली क्या हुआ, पार्ट फर्स्ट हुआ। ठीक है, ऐसा पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए मैंने इसको क्या माना है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ये वैसे हमने अभी जस्ट किया है, लेकिन मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। आपकी कोस उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, कोस y -1/2। कोस y ये वाला 1/2 क्या हो जाएगा आपके कोस, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। इसके बाद हमें पता है कि माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमें पता है कोस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल हो उसे पाई माइनस कर दो, कोस पाई माइनस π/3। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। यहां आगे देखते हैं, चेंज करने के बाद आपके बचा है y इज इक्वल टू 2π/3। अभी देखो कोस की रेंज में आ रहा है क्या, ये ध्यान रखना, रेंज में आना जरूरी है। अगर रेंज में नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चन गलत है, और क्वेश्चन में करना तो यही है, रेंज में लाना। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है। थर्ड मैंने देखा z इक्वल टू, हमने माना साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा उधर चला गया, साइन z इक्वल टू, आपको होता है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। 30 के लिखते हैं π/6। साइन के अंदर तो माइनस अंदर जा सकता है। अब जिसके अंदर नहीं जा रहा है वहां पर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जा रहा है वहां का प्रॉब्लम है। यहाँ नहीं जा रहा था तो कुछ और तरीका लग रहा है, यहाँ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन से साइन काटते हैं तो z इक्वल टू क्या आएगा, ये और ये इसके रेंज में है क्या, रेंज में माइनस वाले भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो z इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, यहां लिख देते रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दे और यहां लिख दोगे बाय 1 रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर में क्या करें, तीनों को एड कर देते। तो पहला आंसर क्या है, π/4। सेकंड आंसर क्या है हमारे पास, 2π/3, और थर्ड आया -π/6। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। आप बताइए 6, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 होगा ना। तो हम यहां लिख देते हैं 12। 4 की टेबल में 12 कितने 3 टाइम आता है, 3 की टेबल में 4 टाइम आता है, और 6 की टेबल में 2 टाइम आता है। अब बताइए 8 और 3 11 में से 2 गया तो कितना हो गया यहाँ पर 9π/2। तो आपके क्वेश्चन हो चुका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ के करना है। इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन हो चुके हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं सारे आपके होली होमवर्क है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।